पठान साहब और विजय शंकर तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन गौरव भाटिया जी इनकी बातों पर आप जवाब दे दीजिए। ठीक है साधना भारती जी, चित्रा जी आप 2 बार गई ना, बोले बोले कांग्रेस की प्रवक्ता के पास आप 2 बार गई। आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास आऊंगी। बोले गौरव भाटिया जी। धन्यवाद। देखिए, पहला सवाल ये पूछा था, मेरी बहन है छोटी, उनसे मैंने कहा ये जो दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बजरंग दल पर यहाँ प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, पहली बात तो आप कभी आएंगे ही नहीं सरकार में, तो प्रतिबंध कैसे लगाएंगे। लेकिन आप कर्नाटका के मिनिस्टर को गलत बता रहे हैं, राहुल गांधी खड़गे जी को गलत बता रहे हैं, कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरा मैंने इनसे पूछा, प्लीज जब उनकी बात खत्म हो जाएगी उसके बाद आप बोल लीजिएगा प्लीज। मेरी बहन शांत, शांति हूँ, आप अहंकार थोड़ा शांत कीजिए, अहंकार थोड़ा शांत। दूसरा प्रश्न जो पूरा देश पूछ रहा है कि जब कमलनाथ ने कह दिया 82-83% हिंदू हैं इसलिए हिंदू राष्ट्र है, क्या हिम्मत है, अगर ये पार्टी की लाइन नहीं है, कमलनाथ को पार्टी से बर्खास्त कर दीजिए। आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि यही इनका जहरीला चरित्र है, ये केवल जहर उगलते हैं, कभी इधर कभी उधर। जैसे जैसे देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, जागीरदार जी उनको बोल लेने दीजिए, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा फिर ठीक नहीं है। दो लोग इंतजार कर रहे हैं। साधना जी प्लीज आपसे गुजारिश है, उनकी बात हो जाए। मैं तो इनके बीच में बोला भी नहीं, मैं तो ये चाहता भी नहीं कि साधना जी भी कहें कि अधिकृत प्रवक्ता नहीं। मैं तो चाहता हूं मेरी शांत साधना जी, मैं तो चाहता को पार्टी से निकाला जाएगा। अब आदरणीय चित्रा जी आपको सम्मान करना थोड़ा सीखिए। मुझे पता है कि क्या व्यक्तिगत देश के प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी क्या व्यक्तिगत टिप्पणी करी है। मुझे लग रहा है एक सेकंड, मुद्दों पर लौट आते हैं, मुद्दों पर लौट आते हैं प्लीज, मुद्दों पर लौट आते हैं। साधना जी ये मैं आपको 5वीं बार टोक रही हूँ कि आप उनके बीच में मत बोलिए। साधना जी प्लीज, साधना जी प्लीज, ठीक है, ये 5वीं बार मैं आपको टोक रही हूँ कि उनके बीच में नहीं बोलिए। लेकिन गौरव भाटिया जी मेरे एक और सवाल का जवाब आप दीजिए। जैसे ही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की ओर से बयान आता है, पूरी की पूरी सोशल मीडिया मध्य प्रदेश की लग जाती है यह बताने के लिए कि कांग्रेस किस तरह से चुनावी हिंदू बन गई है। तो आप लोगों ने भी तो पूरी ताकत लगा दी है ना कि ऐसा ना हो कि हमारी पिच पर आ जाएं और हमारा जो वोट है, चूंकि मैं लगातार, मेरे पास वो आंकड़े भी हैं कि किस तरह से एक बहुसंख्यक आबादी आप लोगों को ज्यादा वोट करती रही है, तो वहां पर ऐसा ना हो कि बंटवारा हो जाए। गौरव भाटिया जी, डर तो है इस बात का बीजेपी को? नहीं चित्रा जी आप कह रही है पूरी ताकत लगा दी है, तो अगर ताकत है तो लगाएंगे ही ना। ये राहुल गांधी की पार्टी थोड़ी ना है, फुसफुस रॉकेट लॉन्च ही नहीं होता है। अरे अगर कोई गलत बात करेगा, गलत बयानी करेगा, अगर जहर फैलाएगा, तुष्टीकरण की राजनीति करेगा। आप याद करिए नरेंद्र मोदी जी ने तो अभी कहा है क्विट तुष्टीकरण, उन्होंने कहा है क्विट इंडिया भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया परिवारवाद। तो क्यों कहा है? तुष्टीकरण करेंगे, हम एक्सपोज करेंगे। लेकिन आज सवाल यह है, राहुल गांधी का मैंने बयान बता दिया आपको, मंदिर में हिंदू लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं, हिंदू टेरर का आविष्कार कांग्रेस हेडक्वार्टर में होता है, गीता जिहाद सिखाती है, ये शिवराज पाटिल ने कहा है, क्या कार्रवाई करी? चौथा, इन्होंने कहा जो जय श्री राम का नारा लगाता है वो राक्षस होता है, राशिद अल्वी। और अंत करूंगा, सलमान खुर्शीद ने कहा हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हरम और आइसिस। ये मैंने आपको 5 उदाहरण दिए किस तरह से ये हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। राहुल गांधी में दमखम है, एक बार बोल के दिखा दे कि मुसलमान जो जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने, उसके बाद लड़कियां छेड़ते हैं, कह पाएंगे? चित्रा जी नहीं कह पाएंगे। आज कमलनाथ चुनावी हिंदू इसलिए बन गए हैं क्योंकि उनको भय है कि हिंदू की ताकत ऐसी और हिंदू उनके साथ नहीं खड़ा, वो चुनाव हार जाएंगे और इसीलिए मजबूरन उन्हें चुनावी हिंदू बनना पड़ रहा है। वारिस पठान जी आपके पास आते हुए उसके बाद विजय शंकर तिवारी जी मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। वारिस पठान साहब, जब कमलनाथ की ओर से कहा जाता है कि 82% हिंदुओं वाला देश है, तो इसमें हिंदू राष्ट्र का सवाल पूछना ही गैर वाजिब है, क्योंकि ये तो इस आंकड़े से ही स्पष्ट हो जाता है। उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए चित्रा जी, मेरे लिए तो एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ ये कांग्रेस है। अगर बीजेपी के अगेंस्ट में मैं कुछ भी बोलूंगा तो मैं एंटी नेशनल बन जाता हूं, और कांग्रेस जो अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर समझती है बरसों से, उनके अगेंस्ट बोलता हूं तो मैं सेक्युलर ही नहीं रहता।
अब जो समझना है समझो, मुझे बी टीम समझो, डी टीम समझो, मगर आपका तो सेकुलरिज्म पूरे देश के सामने चेहरा पूरा बेनकाब हो चुका है। एक देश में होड़ सी लग गई है, कौन बड़ा हिंदू है। कमलनाथ जाते हैं बाबा भागेश्वर के चरणों के अंदर बैठ जाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, वहां बैठते हैं और बोलते हैं कि देश में 80% तो हिंदू है, तो हिंदू राष्ट्र ही है। वो भागेश्वर धाम जो बोलता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, तो मैं चाहूंगा और मैं तो चाहूंगा कि राहुल गांधी इस बात का स्पष्टीकरण करे, कांग्रेस पार्टी इस बात का स्पष्टीकरण करे, क्या ये सब यही मानते हैं कि हमारा भारत देश एक हिंदू राष्ट्र है? तो हमारा मानना तो ये है कि हमारे भारत देश का कोई रिलीजन ही नहीं है। मगर ये इन्होंने चुनाव के पहले आ गए। अब ये दिग्विजय सिंह ने आकर बोल दिया कि बजरंग दल को पहले कर्नाटका में कहा था बैंड करेंगे, अब तो बोलते नहीं वहां भी अच्छे लोग हैं। मैं बताऊंगा दिग्विजय साहब अच्छे लोग कौन है बजरंग दल में। ये मोनू मनेसर, ये बिट्टू बजरंगी जैसे लोग जो हर आए दिन गाय की तस्करी के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों का नरसंहार कर देते हैं, मार देते हैं, उनको जला दिया नासिर जुनैद को वहां पर। यही है आप लोगों का, यही तो आप तो हिंदुत्व की राइट अगर आपको चलाना है तो आप पब्लिक के सामने बोल दिए, फिर जो मुसलमानों के वोट क्यों लेना है? ये लोग हर चीज के अंदर बोलेंगे मुसलमानों के वोट चाहिए हमको 90%, मगर जहां मुसलमानों के अत्याचार के ऊपर एक अल्फाज नहीं खोलेंगे। नूह के अंदर की बात बता रहा हूं मैं, 750 से ज्यादा मुसलमानों के घरों को, दुकानों को, मेडिकल स्टोर को तोड़ दिया गया बिना नोटिस के दिए। यहां तक के कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन कर दिया ये एथनिक क्लिनसिंग चल रही है। किसने इजाजत दिया था इनको इस तरह गैर कायदेसर काम करने? मगर एक भी अल्फाज पूरी कांग्रेस की तरफ से नहीं आया। क्यों नहीं आया? देश जनता देख रही है। हाँ। मुसलमानों को लव जिहाद के नाम पे मार दिया जाता है, एक भी अल्फाज इनके मुंह से नहीं निकलता। तो क्या आप देखना चाहेंगे? उसके बाद में इन्हीं के एक थे गुलाम नबी, जरा उनके ऊपर भी कुछ रोशनी डालता हुआ चलूं क्योंकि आगे भी बहुत डिबेट है। हाँ, वो इनके साथ ही थे 50 साल तक, खून इन्हीं का है सेक्युलरिज्म का जी। आज चले गए और क्या बोल रहे हैं? देश में जितने मुसलमान है सब पहले हिंदू थे। तो मैं तो चित्रा जी लोगों को आगाह करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि गुलाम नबी आजाद कौन से इस्लाम को मानते हैं? क्योंकि मैं जिस इस्लाम को मानता हूं, बिलियंस ऑफ मुसलमान जो पूरी दुनिया भर में इस्लाम को मानते हैं, हमको तो बचपन से सिखाया गया, समझाया गया, हमको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान को आए, तो यहाँ तो सब हजरत आदम की औलाद है, हमारा तो ये मानना है। तो कहने का मतलब ये कि इनका जो झूठा सेक्युलरिज्म का चोला, जो नकाब ये पहन कर बैठे हैं ना इतने वर्षों से, ये पब्लिक के सामने पूरा एक्सपोज हो चुका है। मतलब ये बाहर से कुछ और है मगर अंदर से इनकी साइकोलॉजी ये चाहते हैं कि देश हिंदुत्व राष्ट्र बने। उनको क्यों बोलना पड़ा आज? ये क्या समझ में आता है? चुनाव आ रहा है ना, चुनाव आ रहा है, मुसलमानों के वोट को तो इनने अपने बाप की जागीर समझ लिया है। इनको ऐसा लगता है कि मुसलमान कहां जाएगा वो तो हमको वोट देगा ही। मगर ये जो वहां का वोट है ना, जो हिंदू भाइयों का वोट है, वो नहीं छोड़ना। तो किस तरह से वहां पर पहला पुसला के ये नहीं किया जाए? तो संविधान का भी गला घोटा जा रहा है। अभी हमारी बहन ने कहा कि मैं तो सनातनी हूं, मैं तो मानती हूं मुगल जब आए तब उन्होंने कन्वर्ट किया। उन्होंने हिंदुस्तान के संदर्भ में कहा है कि मुगल जब यहाँ पर आते हैं तब कन्वर्ट हो जाते हैं लोग, और इसको अगर लोग समझेंगे तो कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। गुलाम नबी आजाद साहब ने ये बातें कही हैं। चित्रा जी, गुलाम नबी आजाद साहब ने एक भी मर्तबा नूह के बारे में बोला जहां पे मुसलमानों की मस्जिदों को जला दिया गया, जहां पे मौलाना साद का कत्ल कर दिया गया, जहां के ऊपर 750 गरीबों के मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया? एक भी अल्फाज उनके मुंह से निकला कि लव जिहाद के नाम के ऊपर किस तरह बेरहमी से मुसलमानों को मारा जाता है? क्यों नहीं बोलते भाई? क्यों नहीं बोलते? अरे आपका भी तो वही है ना, आपको तो जाना वही है। मुझे तो लगता है कि गुलाम नबी आजाद भी बहुत जल्दी गौरव भाटिया के साथ में बैठे हुए दिखेंगे यहाँ पर सबको। बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, मगर वोट चाहिए इनको।